हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली पार्ट 1 मैंने डाला था जिसमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और इस वीडियो में भी हमारी कोशिश है कि उसी लेवल का क्वेश्चंस रखा जाए। और इस वीडियो में आपको इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो कि जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, खुद पता चल जाएगा कि आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे तो गए हैं लेकिन आपको मिलते नहीं हैं। तो वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, और बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब लाइक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शेयर कर दीजिए, उतना में काम चल जाएगा। यही हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि बर्रा डकैती का जो स्थान था वो कहाँ था? पूर्वी बंगाल। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इनको एज इट इज़ याद रखिए। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, और बस जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है उसी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और वल्लभ भाई पटेल की पहली और आखिरी ये अध्यक्षता थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 1931 में ये अध्यक्षता हुई थी, याद रखेंगे। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जानते हैं? राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं। और जैसे कि हम हमेशा जानते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। और साथ ही साथ दो पॉइंट्स और याद रख लीजिएगा, जयद्रथ वध और साथ ही साथ पंचवटी, इन्हीं की रचनाएं थी मैथिली शरण गुप्त की। राइट। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध जाम्बोजी नदी पर बनाया गया। करीबा बांध जाम्बोजी नदी पर बनाया गया। भारत गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसको जाना जाता है? भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसको जानते हैं? शिवाजी को जानते हैं। शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुत्व धर्म धारत्व, हिंदुत्व धर्मो धारत्व की उपाधि किसने धारण की थी? हिंदुत्व धर्मो धारत्व की उपाधि धारण की थी शिवाजी ने, शिवाजी महाराज ने। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। कब कब? एक 1664 और दूसरा 1670 ईस्वी में। तो 2 पॉइंट्स ये हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखना है। और एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। इसके बाद अगला प्रश्न कि मौर्य वंश में स्थानिक क्या होते थे? मौर्य वंश में स्थानिक जो शब्द था इस किसके लिए प्रयुक्त होता था? जिला प्रशासक के लिए। मौर्य वंश में स्थानिक जो शब्द था वो जिला प्रशासक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ये पॉइंट्स याद रखना है। और प्लासी जो जगह है वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो यहाँ पे याद रखना है मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र, ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी? ये वार्न हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। रिंग फेंस की नीति वार्न हेस्टिंग्स ने। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दिख रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक जो शाखा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? यानी अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में की गई थी, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26। 1824 से 26, ये चीज़ याद रखना। अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, दोनों कमेंट करके बताइए कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब कब हुआ था? बहुत ही सिंपल सा, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए कि मैथन और बेलपहाड़ी, साथ ही साथ तिलैया बांध, मैथन बांध, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बराकर नदी पर ये स्थित है। बराकर नदी पर बनाया गया। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में पड़ता है पंजशीर घाटी। चंगेज खां ने पहली बार किसके समय में आक्रमण किया था? चंगेज खां का नाम क्या था? वास्तविक नाम तेमुचिन, ठीक है, तेमुचिन, जिसको मंगोल साम्राज्य के संस्थापक रूप में जाना जाता है। चंगेज खां ने पहली बार किसके समय में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता है। और ये एक गुलाम वंश का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इससे याद रखिए। और इल्तुतमिश के संबंध में 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि इसने इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था, साथ ही साथ इसने 40 सरदारों का जो गठन किया जिसका नाम हमने दिया देखने को मिलता है
तुर्कान चहलगानी, ठीक है, तुर्कान चहलगानी की स्थापना इसी ने कराया था। और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो नींव डाला गया था कुतुब मीनार, इसका कार्य पूरा करवाया था, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट्स है इसके संबंध में, इसको याद रखिएगा। और इसी के समय में चंगेज खां का पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय में। और इल्तुतमिश की ही पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान, राइट, जो कि कह सकते हैं ना कि मध्यकालीन भारत की इतिहास की पहली महिला शासिका बनी थी, ये याद रखना। अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख के स्थान, ये ध्यान रखिएगा, जौगढ़ जो है, जौगढ़ ये अशोक का शिलालेख का एक स्थान है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जनरली ये प्रश्न आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछा गया था यूपीएससी में, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ, यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया 2021-22 में पूछा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक और, जैसे धौली को आप जानते हैं, धौली तो सभी लोग को पता है कि ये आपका उड़ीसा में ही पड़ता है, तो ये जौगढ़ भी याद रखिएगा उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक थे नानुक, जबकि चोल वंश के संस्थापक विजयालय को जानते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, चंदेल वंश के संस्थापक नानुक। किस राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया था? तो तीनों संगम का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया गया था, और किनके संरक्षण में? तो पांड्य जो राज्य था इनके संरक्षण में किया गया था। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने कराई थी? अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा कराया गया था, अकबर के द्वारा कराया गया था। भवभूति को किसके समतुल्य माना जाता है? जो भवभूति हैं, भवभूति को किसके समतुल्य माना जाता है? तो कालिदास के समतुल्य माना जाता है। भवभूति की सबसे फेमस रचनाएं कौन सी है, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, मालती माधव के लेखक भवभूति, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदू फीमेल स्कूल जिसकी स्थापना 1849 में किया गया था, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? बाद में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया था? हिंदू फीमेल स्कूल का नाम बदल करके बैथ्यून स्कूल कर दिया गया 1856 में, ठीक है। और इसके प्रथम सचिव ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बनाया गया था। प्रथम जो सचिव बने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बनाया गया था। अजंता की गुफाएं किस घाटी में स्थित है? जनरली आप जानते हैं इसका जो अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन यूपीएससी में इस तरह से पूछा गया था कि अजंता की गुफा किस घाटी में स्थित है, तो सोच सकते हो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। अब ये आपका हो जाएगा वधोरा नदी की घाटी, वधोरा नदी की घाटी, जिसको टाइगर नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टाइगर नदी के नाम से भी जानते हैं। अमरावती स्तूप कहाँ पर है, यानी किस नदी के किनारे ये पड़ता है? तो कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है अमरावती स्तूप, राइट। अगला प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी अनुवाद कहाँ पर किया गया था? जनरली ये पूछा गया था, यूपीएससी में ही क्वेश्चंस है कि मदनपल्ली जो है, आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली किस लिए फेमस है? ऐसे प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके आपके लिए रखा है, क्योंकि आप तो भाई यूपीएससी लेवल के नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन, तो क्वेश्चंस को हम लोग उसी तरह से अरेंज कर दिए हैं जिस तरह से आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस है, पीसीएस में पूछा जाएगा या फिर अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से हम कर दे रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान का जो बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, सबसे पहले इन्होंने जो जनगण मन लिखा था वो बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ही किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे पूछा जा सके कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित मदनपल्ली जो स्थान है वो किस स्टेट में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो बुर्जहोम जो कि ये पुरातात्विक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हल्बी हो और कोई, हल्बी हो और कोई, ये जो पद है वो किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय भाषा संबंधित है, ध्यान रखेंगे। जो हल्बी होता है वो भारतीय जो आर्य भाषा थी उससे संबंधित है। हो का संबंध उड़ीसा से संबंधित होता है, उड़ीसा में जनजातीय भाषा, और कोई शब्द का संबंध जो द्रविड़ भाषा से है, तो ये तीनों जनजातीय भाषा से संबंधित हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? देखिए अब सभी को पता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुल्ले ने 1873 में किया, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे डेट मेंशन हो जाए तो यहाँ पे आप देखिए कंपटीशन जो कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिनको याद रहेगा वही करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अब जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ हो चुका है, तो आपको डेट याद रखने की कोशिश करना है। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें आप पढ़ते हैं, जितने भी ईस्वी याद रखते हैं, जो पहले से आपको याद है, अब उसको छोड़ करके आप उसको डेट को याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ऑप्शंस में डेट के साथ मिल रहा है क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 1873। 24 सितंबर से एक चीज़ और आपको याद आ रहा होगा, 24 सितंबर 1932 का जो पूना पैक्ट है, ठीक है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को। तो 1873 ये चीज़ याद रखिएगा, ज्योतिबा फुल्ले राव के द्वारा, ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि सुल्तानगढ़ी जो इमारत है इसका निर्माता कौन है। सुल्तानगढ़ी इमारत के निर्माता कौन है, तो इल्तुतमिश ही हैं, इल्तुतमिश। ठीक है। लाल महल के निर्माता कौन है, तो लाल महल के निर्माता बलबन है, बलबन। ठीक है। बलबन जिनको हम लोग दो नामों से जानते हैं, जैसे जीने इलाही को इन्होंने उपाधि एक धारण की थी, उलूग खां की उपाधि एक धारण की थी, साथ ही साथ अपने विद्रोहियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था, नौरोज प्रथा को स्टार्ट किया था। तो ये सभी कारणों की वजह से बलबन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। बहाउद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1914 में की गई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस है कमेटी की स्थापना 1914 में की गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, छापा कब पड़ा था यहाँ पे, तो 8 अप्रैल 1930। और चटगांव शस्त्रागार से संबंधित जो नेता थे कौन थे, सूर्यसेन, जिसको मास्टर दा के नाम से जानते हैं, सभी को पता होगा। सूर्यसेन चटगांव से संबंधित मास्टर दा के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे छापा याद रखेगा 8 अप्रैल 1930। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त हुए। नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अब इसके बाद 4 क्वेश्चंस और यहाँ पे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कि सक्करखेड़ा का युद्ध कब हुआ। सक्करखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। सक्करखेड़ा का युद्ध 1724 में। देखिए सक्करखेड़ा एक होता है खेड़ा का युद्ध 1708 में हुआ था, और पालखेड़ा का युद्ध 1728, यानी खेड़ा से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पे। सक्करखेड़ा 1724। उसके बाद है वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद है पोर्टोनोवो का युद्ध, ये बहुत बार पूछा जाता है। पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 में हुआ था, और शायद ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। अब मुदकी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सिख साम्राज्य के बीच हुआ था। ये जो मुदकी स्थान आप देख रहे हैं, मुदकी, ये फिरोजपुर कह सकते हैं ना, पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, मुदकी पंजाब में स्थित है, 1845 में ये हुआ था। राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में, यानी प्राचीन इसका नाम जो होता था अमरावती का, वो क्या होता था, धान्य कटक इसका प्राचीन नाम होता था अमरावती का, ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि किसने जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में, जो कि चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, में वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी इससे इस्तीफा दे दिए थे। कौन थे, वो हैं शंकरन नायर। बहुत बार पूछा गया शंकरन नायर, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। सिरसा को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा 2 व्यक्ति थे, किस स्थान से संबंधित थे। सिरसा को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे। मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, इनके ये सरदार थे दोनों। ठीक है। जयता और कुंपा दोनों सरदार थे। इसके बाद है देव समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए देव समाज की स्थापना जनरली हम सभी जानते हैं कि देव है तो शिव से हमने याद किया कि देव जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री, लेकिन कभी कभी सत्यानंद अग्निहोत्री मिल जाता है। लेकिन जनरली आप यही याद रखिएगा कि शिव नारायण अग्निहोत्री अगर ऑप्शंस में है तो इसी को टिक करेंगे, अगर ना मिले तो सत्यानंद अग्निहोत्री को टिक कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ पर हुआ था, इसकी स्थापना लाहौर में किया गया था 1887 में। इसके बाद है कि विशिष्ट दैत्यवाद। ठीक है। विशिष्ट दैत्य जो है दर्शन, ये इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक रामानुज। याद कैसे रख सकते हैं, रामानुज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो विशिष्ट व्यक्ति थे। ठीक है। विशिष्ट जब लग जाए तो रामानुज को टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया है इस तरह के प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन थे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह शामिल थे महात्मा गांधी के अलावे, महात्मा गांधी तो जनरली सभी को जानते हैं ही, और राजकुमार शुक्ल जो कि इनको आमंत्रित किए थे चंपारण आने के लिए। तो ये तो सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेवी कृपलानी भी थे, श्री कृष्ण सिंह, साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा, जनकधारी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सभी लोग भी इन दोनों लोगों के साथ शामिल थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किसे प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जानते हैं।
प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। नवंबर 1913 में लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता थे। तो ये चीज़ याद रहेगा कहाँ पर, तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पर, यूएसए में, यानी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ये चीज़ याद रखेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इसके बाद नेक्स्ट होने की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दोनों नाम याद रखना है, ठीक है, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट होने की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था इसका गठन, और कब तक ये प्रभावी में रहा या फिर अस्तित्व में रहा? 15 अगस्त 1947 तक रहा। और इसमें जो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान थे। तो आप लोग आंतरिक मंत्रिमंडल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में भी दे देता हूँ कि आंतरिक मंत्रिमंडल में जो भी जिनका विभाग था, जिसके पास था, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो लियाकत अली खान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है वो भी कमेंट करिए, ताकि हम कोशिश करें इसको और बेटर कर सकें, या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो तो वो भी हम कर सकें, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर बिना सोचे समझे कोई सवाल के वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।